कभी गुरुद्वारे की बात कर लेते और गुरु गोविंद सिंह का फोटो अगर छोटा होता तो इनको बता देते थे क्या होता है फिर धार्मिक वो। ये तो ये है कि हिंदू लिबरल्स है, कोई कहता नहीं, मतलब राजा का फोटो बड़ा और भगवान का छोटा। जो भी देश के लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानना चाहता वो आएगा अल्टीपल्टी मारता रहेगा, वापसी होता रहेगा। तो आप कह रहे थे कि यहाँ संविधान को खतरा हो जाएगा कि अगर इस बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बन गए अब, और 1 साल में 1.5 साल में सरकार गए तो 4.5 साल 3 साल 2.5 साल राष्ट्रपति शासन वहाँ पर रहता। तो इस तरह का ये कर्मकांड करते जरूर है, लेकिन अब नहीं। ये नीतीश कुमार अब चंद्रबाबू नायडू 5 साल चलवा देंगे सरकार, क्या लग रहा है इस बार? पूरे यूपी में, पश्चिम में तो एकदम मतलब सुपड़ा साफ करा दिया बीजेपी का। मुजफ्फरनगर की सीट भी जो है यहाँ, और कैराना की सीट भी बहुत चर्चित सीट थी, और कह रहे हैं कि आपका जो है सपोर्ट इधर अखिलेश जी की पार्टी वालों को आपका सपोर्ट चला गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सबको चौंका दिया। एक तरह से कहे तो यहां विपक्ष को बड़ी बढ़त मिली है, क्योंकि 37 सीटें यहां पर कुल एनडीए के खाते में आई और 43 सीटें यहां इंडिया गठबंधन को मिली। और इस हार को यह कहा जा रहा है कि यह हार जो है वो मोदी की हार है या फिर योगी की हार है। इस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। देश में अब आने वाले दिनों में किस तरह की सरकार और किस तरह के मुद्दे अब हावी होंगे, तमाम इन्हीं बातों को लेकर आज मेरे साथ है बातचीत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी। टिकैत साहब, आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। और सवाल सर मेरा यही कि अब देखिए, अब सरकार फिर एक बार नई सरकार बन रही है। पहले तो बीजेपी की सरकार आप कहते थे कि ये मोदी की सरकार है, अब क्या ये मोदी की सरकार एनडीए की सरकार में कुछ अलग लग रहा है? इस बार होने जा रहा है कुछ? अब उसका नाम तो कोई ले नहीं रहा, अब तो एनडीए की सरकार बता रहे। तो सरकार में नाम में परिवर्तन तो हो गया, नाम में परिवर्तन तो हो गया। तो अब वो उस तरह के आज़ादी वाले फैसले लग रहा है कि अभी ले पाएंगे क्या मोदी जी? 10 साल बहुत हो जा आज़ादी के, 10 साल जो ले लिए, अभी तो वही बहुत कर्मकांड कर रखे हुए, वापसी होना शुरू होंगे। अब आपने लगातार कहा चुनाव के दौरान कि बीजेपी को वो वोट जो है देने से पहले लोग सोच ले के, उसका असर लगा है क्या? उत्तर प्रदेश में भी हुआ, देश में भी हुआ, वो बहुमत से नहीं आ पाए। असर तो जो मूवमेंट, जो आंदोलन हुए और जो इनका तानाशाहपुर रवैया था, उससे नाराजगी लोगों में है और लोग अपने घरों को वापसी जा रहे हैं। ये तो मेला था, 10 साल का मेला है, तो लोग अपने घर तो वापसी जाएंगे। जो जहाँ से आया हो वहीं वापसी जाएगा। ये यहाँ के थे ही नहीं, ये तो आए हुए हैं, इन्होंने तो कब्जा ही हुई है, तो ये भी अपने वापसी जाएंगे धीरे धीरे और दूसरे लोग आते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान यहाँ हुआ। अब देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी हिट हो गई उत्तर प्रदेश में, ये क्या कारण आप मान रहे हैं? अरे नुकसान इनको कहाँ नुकसान हो गया, इनकी थी कहाँ यहाँ पे। इनको तो जितनी मिलेगी इनको तो फायदा हो रहा, आगे दूसरे की कब्जा कर रखी है अभी भी, और जानी थी नहीं। 19 में 71 थी ना इनके पास, 14 में भी इनके, 19 से पहले कितनी थी? और उससे पहले 71 62 रही फिर। हाँ, तो उससे पहले भाई पीक होली 70, इससे ज़्यादा तो नहीं जानी थी ना। अब तो घटने तो आएंगे ना, इनके क्रम घटाएंगे। जो भी देश के लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानना चाहता वो आएगा अल्टीपल्टी मारता रहेगा, वापसी होता रहेगा, फिर दूसरे आते रहेंगे। जो अपने आप को ये मान जाएगा कि हम ही ताकतवर हैं, तो ताकत रहती नहीं। ये जनता है, ये सब जानती है। अच्छा, एक बार बार एक चीज अब बहुत सुनने को मिल रही है, इधर विपक्ष भी खुश है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमने बड़ी बढ़ोतरी कर ली, उधर सरकार भी एनडीए की सरकार भी खुश है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं, उधर अखिलेश जी भी खुश है कि हमने बढ़त बना ली। मतलब हो क्या रहा है? सब खुश है, नाराज तो मतलब ना कोई ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा है ना, और माहौल ऐसा है कि सबको खुशी रहना चाहिए।
जीता हरा जो जो पहले ताकत के साथ में ये थे और जो एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे, उससे रिलीफ मिलेगी तो बहुत लोग तो इसलिए खुश हैं कि हमको रिलीफ मिल जाएगी, बहुत इसलिए खुश हैं कि उनकी कम जनसंख्या थी वो बढ़ेगी उनकी, वे अपने उससे खुश हैं कि हम बढ़ गए, तो इसीलिए सब लोग खुश हैं। ये है कि भाई हम सरकार से बाहर नहीं गए, हमने सरकार बना ली, चलो जैसी भी बना ली, लेकिन हमने सरकार बना ली। सरकारों को सरकार के हिसाब से ही चलना चाहिए, पक्षपात ना करें सरकार। अब 400 पार की बात हो रही थी, ठीक है, अब 400 क्या 300 भी नहीं पार कर पाए, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है देश में अब एनडीए की जब सरकार बन रही है तो कौन से मुद्दे अब इस बार ज़्यादा चलने वाले हैं, कौन से मुद्दों पर राजनीति? लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इस बार जो है सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। देखो, काम पे ध्यान देना चाहिए सरकारों को, काम ही आगे आएगा। जो इनका एजेंडा था, हिंदू मुस्लिम एजेंडा था, वो एक बार चल गया, अब की बार वो नहीं चला। उन्होंने बहुत कोशिश करी इसको चलाने की, सिख हिंदू चलाने की कोशिश करी, पंजाब वर्सेस अदर कंट्री, वो नहीं चला। विकास ही चलेगा, एजुकेशन चलेगी, हेल्थ चलेगी, जो बेरोजगार युवा है नौकरियां चलेगी, झूठी नौकरी नहीं, आप रियल में उनको नौकरी दो। सबके घर में 2 रुपये आए, जनसंख्या बढ़ रही है, उनको काम दो। आप हाथ को काम नहीं है, क्या करे देश का युवा? आप उसकी सेहत पे ध्यान रखो, जैसे हरियाणा में बना रखे हैं उन्होंने, ऐसे यूपी में पूरे देश में स्टेडियम बनने चाहिए। हरियाणा में उन्हीं की सरकार है, लेकिन उन्होंने बना रखे हैं, वो पहले से जो भी मुख्यमंत्री रहा उन्होंने उस पर काम करा है। ऐसे यहाँ पे काम होना चाहिए, खिल्लू के ऊपर काम होना चाहिए, यूथ पे ध्यान दो, जनसंख्या पे ध्यान देना चाहिए। जनसंख्या देश की दुनिया भर की बढ़ रही है, लेकर आओ ना सबकी सहमति से कानून लेकर आओ। कहाँ जाएगी जो पॉपुलेशन जा रही इस हिसाब से, लेकिन ये तो दूसरे धंधों पर उसको लग रहे हैं। अब आप कह रहे थे कि यहाँ संविधान को खतरा हो जाएगा कि अगर इस बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बन गए, अब है नहीं, खतरा? हमने कुछ नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो आंदोलन मजबूत रहेगा तो कहीं को किसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर इनकी पूर्ण सेना की सरकार आती तो ये बहुत से कर्मकांड करते, ये कर्मकांड करते, राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर देते, जो वन इलेक्शन वन नेशन की जो बात करी है उसकी बात करते, विपक्ष की स्टेट की सरकारों को घेर उजाते, और 1 साल में 1.5 साल में सरकार घेरते, 4.5 साल 3 साल 2.5 साल राष्ट्रपति शासन वहाँ पर रहता। तो इस तरह का ये कर्मकांड करते जरूर है, लेकिन अब नहीं। अब देश के नेता भी, देश के उद्योगपति भी, जो छोटा उद्योगपति है, दुकानदार भी, वे अपनी बात कहें। अब वे बंधनों में नहीं है। अब ये जो 3 साल का जो पीरियड रहा इनका, ये प्रेशर का पीरियड रहा, वो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। विपक्ष भी कोई भी है, वे अपना मजबूती से अपनी बात रखें, उनको डरने की जरूरत नहीं है। ये नीतीश कुमार अब चंद्रबाबू नायडू 5 साल चलवा देंगे सरकार, क्या लग रहा है? ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार भी वो है, नीतीश कुमार ने भी वहाँ पे आंदोलन बिहार में भी रहेगा, बिहार भी पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया, बिहार का भी। वहाँ पे बाजार समिति जो मंडियाँ हैं वो ख़त्म है वहाँ पे, तो वह भी बहाल हो, वहाँ का किसान भी प्रोग्रेस करे, उनके किसानों का भी MSP गारंटी कानून लागू हो वहाँ पे भी, वहाँ के किसान को भी लाभ मिले। तो ऐसा नहीं कि बिहार में बहुत हाई फाई और वो हो रहा है, बिहार भी बहुत कमज़ोर स्टेट है, वहाँ के किसानों को भी फ़ायदा होना चाहिए।
चल जाएगी 5 साल? अब क्या पता भाई, चलेगी नहीं चलेगी। चलेगी, कोई चुनाव नहीं चाहता कि चुनाव हो रहा हम वहां पर जाएं। ये दबाव दे देगा, रस काटते रहेंगे। सरकार तो व्यापारी की है, व्यापारी है गन्ने की तरह, उसके गलूर काट दो, वो रस देने का ही नहीं। और पूरा गन्ने को कल्लुओं को पेड़ दो तो सारा रस देगा। तो इनको पता है नीतीश सर को कि कैसे रस निकलेगा। ये कटिंग से रस नहीं निकले, पिलाई से रस निकलेगा, तो इसका रस निचोड़ते रहेंगे। ये रहेंगे ही नहीं के साथ में, मतलब दबाव बनाते रहेंगे अंदर ही अंदर सरकार में। हाँ, सरकार में दबाव बनाते रहेंगे। जो क्रीम वाले मंत्रालय है लेंगे ये झटका मारेंगे ठीक ठाक। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों एक ही प्रवृत्ति के हैं। दोनों इकट्ठे होकर अलग बात करेंगे। दोनों रहेंगे, दोनों रहेंगे, भागेंगे, दोनों भागेंगे। अब किसानों की बात किसान की बात होगी आंदोलन से। हाँ, किसान की बात मंत्री से, सरकार से कुछ नहीं होती। आंदोलन मजबूत रहेगा तो किसान मजबूत रहेगा। किसान इनके भरोसे किसी के नहीं है, किसान अपने आंदोलन से मजबूत रहेगा। इस बार पूरे यूपी में, पश्चिम में तो एकदम मतलब सुपड़ा साफ करा दिया बीजेपी का। मुजफ्फरनगर की सीट भी जो है यहाँ, और कैराना की सीट भी बहुत चर्चित सीट थी। और कह रहे हैं कि आपका जो है सपोर्ट इधर अखिलेश जी की पार्टी वालों को आपका सपोर्ट चला गया। अरे क्या पता किसका सपोर्ट कहाँ रहा, क्या पता है। तो ये चुनाव जनता निर्णय है। सरकार के अत्याचार के खिलाफ, राजा का अत्याचार बढ़ेगा तो जनता अपने आप खड़ी हो जाएगी। वो बोलेगी नहीं। वो जनता की लाठी में आवाज नहीं होती, तो जनता की यही तो लाठी होती है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। चोट पूरा करेगी लेकिन आवाज नहीं करेगी। ये वही थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हुआ, ये नुकसान किसानों की वजह से हुआ? नुकसान कहाँ हो गया, उनको तो फायदा हो रहा है। 37 सीट ले रहे तो फायदा हुई, तो उनकी थी कहाँ यहाँ पर आज से 15 साल पहले था क्या उन पे? नहीं, 19 और 14 के हिसाब से तो नुकसान ही हुआ है ना। अरे 14 के हिसाब से एक बार मिल गया, चोरी जैसा काम नहीं, पकड़ा ना जा भाई। चोरी जैसा काम नहीं है, पकड़ा ना जा। बस पहले चोरी की और क्या करा इन्होंने? किसी का रंग चुराया, किसी की भाषा चुराई, किसी की भावनाएं चुराई, और गठजोड़ करा, किसी को डरा कर जाए, कहने लगा यहाँ बैठ जा। तो यही तो करा इन्होंने। इन्हें करा क्या है? देखो, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे वो बीजेपी थी, अब ये बीजेपी नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार होती तो वो काम करती। अब का कुछ लगता है कि अब का कुछ बीजेपी के अंश हैं इसमें, थोड़ा सा बीज इसमें है अब की बार। तो राम जी भी नाराज हो गए इस बार, तो कह रहे थे कि हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और लग रहा है कि अब राम नाराज हो गए। इन्हें बता देते, इतनी छोटी फोटो, ये तो बात हिंदू करे, 80% हिंदू देश में, ऐसी समाज तो चला गया। वो तो बुद्धिज्म की तरफ जा लिया। हिंदू हिंदू कर कर उनको नाराज के भगा दिए। ये हिंदू की बात कर रहे, हिंदू की संख्या घट रही। ठीक है, सिख समाज कि ये कभी गुरुद्वारे की बात कर लेते, और गुरु गोविंद सिंह का फोटो अगर छोटा होता तो इनको बता देते थे क्या होता है फिर धार्मिक वो। ये तो ये है कि हिंदू लिबरल है, कोई कहता नहीं। मतलब राजा का फोटो बड़ा और भगवान का छोटा, तो शर्म नहीं आई इनको। तो मतलब ये लेकर जाएंगे इसको। राम का अपमान भारी पड़ गया। अयोध्या में भी हार गए ना। अयोध्या में वोट कितनी है? वो तो किसान है। जिन किसानों की जमीन वहां पर लुटी जा रही, वहां आंदोलन होंगे। 1.5 2 करोड़ रुपया बीघा की रेट की जमीन और 1.5 लाख रुपए में लुटी जा रही है, तो वहां तो आंदोलन होंगे। भाई आप वहां की जमीन, आप व्यापारी आ रहा है, होटल बना रहा है, कुछ और बना रहा है, गेस्ट हाउस बना रहा है, आप उनको छोड़ दो ना। वो किसान से सीधी खरीद लगा। ये बीच में व्यापार कहीं को कर रहे हैं। मंदिर को इनका है क्या? मंदिर तो गांव-गांव में लाखों मंदिर गांव के लोगों ने बनाए, सब चंदा इकट्ठा करके बनाए। मतलब मंदिर को राजनीति नहीं करनी चाहिए मंदिरों के नाम पे। आपने काम कर दिया, ठीक है, जिसका वो था, आप में सामर्थ्य हुई, जनता ने आपको वोट दी,
इस काम के लिए दी, आपने बना दिया, वो कोर्ट ने बना दिया, फैसला दे दिया, लेकिन उसको बार बार कहीं को भुनाओ कि भाई एहसान करके नहीं बोलना चाहिए कि भाई हमने कर दिया, ये कर दिया। अरे कर गया तो तुमको सत्ता मिल गई, अब अपना काम करो ना, विकास के काम पर ध्यान दो। अच्छा, यूपी में जो ये चर्चा चली थी कि अब अगर इस बार फिर मोदी जी अगर सरकार में आ गए तो योगी जी को हटा देंगे, ये चर्चा बड़ी हावी रही। कहीं लग रहा है इसका भी नुकसान, ये मोदी और योगी के बीच तालमेल की कहीं कमी? अरे हम बार बार कह रहे हैं इनको नुकसान है कहाँ? नहीं, तालमेल ठीक है क्या इनके बीच? इनके सबके तालमेल ठीक है, ये वैसे ही भ्रम फैलावे सब हैं एक ही। नुकसान हुआ ना इस बात का इनको, राजपूत नाराज हो गए। हाँ तो ठीक है, राजपूत कमज़ोर कौम थोड़ा है कि राजपूत को कमज़ोर है, उन्होंने तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी भाई राजपूत ने, अपना दिखा उनका असर, और असर दिखाना जरूरी चाहिए। देखो पॉलिटिकल पार्टी दो चीज़ से काम करती है, आप उसका नुकसान करा दोगे, नुकसान करवा दोगे तो भी वो आपका काम करेगा, और आप उसका फ़ायदा कर दोगे तो भी वो आपका काम करेगा। तो राजपूत समाज ने नुकसान करा है, उसको याद कर रहे थे। अब अंबानी अडानी का क्या, आप वो मुद्दा अब काम आएगा? अंबानी अडानी ज़्यादा मतलब हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे या क्या है? अब उन्होंने बहुत माल लूट लिया पहले, उसको संगवाएंगे वे अभी। हाँ, और छोटा उद्योगपति देश से ख़त्म होता जा रहा है। हाँ, बहुत सी पॉलिसी आएगी तो, और बहुत काम उनके पास में अभी हैं, और जो सरकार में शामिल हो जाएंगे वो बोल लेंगे, और ना बोलते तरीके भी उनका सपोर्ट करेंगे सब लोग। तो अब आप आंदोलन की आप बार बार जिस तरह से चेतावनी देते हैं, अब आंदोलन की क्या है अब? क्योंकि एमएसपी, किसानों के मुद्दे अब इन्हें अधूरे छोड़ के आए थे जो दिल्ली में। ये शपथ तो लेने दो इनको, ले लेने दो। हम क्या करेंगे? हम क्या चुनाव लड़ना, हमें आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे? अब कौन कौन सी मांग रह गई? देखो मांग तो जो पुरानी है वे भी है, और नए इशू भी आते रहेंगे। भाई दूध का किसान है, जो भूमिहीन किसान है, उसको पता भी नहीं चला खल चोकर के रेट बढ़ गए और दूध के रेट कम हो गए। अपने घर में पशु पालते हैं, उसका दूध महंगा पड़ता है, और बाजार से हम दूध ले आएंगे तो दूध सस्ता पड़ता है। 20 रुपये पर केजी रेट कैसे कम हो गए पता भी नहीं चला। एनजीटी कानून के तहत 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, यहाँ की गाड़ियाँ हैं, यहाँ के इंजन हैं, ये सब एनजीटी कानून में आ रहे हैं। मंत्री बन गए, बहुत लोग बन गए मंत्री, जो पहले भाषण देते थे, आज ऊपर लेवल वाला उनको शपथ दिलवा दो तो ये कानून हटवा दो पहले भाई, करो ना। 10 साल में गाड़ियाँ जो लोग बदल रहे हैं, जो मध्यवर्गीय लोग हैं, जिन्होंने 20-20, 25-25 लाख रुपए की अब गाड़ियाँ होगी, वे गाड़ी खरीदे और वो 2 लाख रुपया साल में उनको घट रहा है उस पर, एक गाड़ी पे, और उसका पता नहीं चलेगा, बहुत साइलेंट उससे वो ख़त्म हो रही गाड़ी 10 साल में। कितनी चलती है 10 साल में गाड़ी? जो जज है हमारे, उनकी कितनी गाड़ी चलती है? वकील कितनी गाड़ी चलाता है? डॉक्टर कितनी गाड़ी चलाता है? जो ब्याह शादी में गाड़ी आ जाती है कितनी चलती है? 70, 80, 1 लाख किलोमीटर, और 10 साल में ख़त्म हो जाएगी वो। फिर वो दूसरी लेगा कोई, तो जितनी उसकी आमदनी होगी वो उसी में चली जाएगी। अग्निवीर का मुद्दा? अग्निवीर का मुद्दा तो रहेगा, इन्होंने हिंट दे ही दिया कि अग्निवीर भाई, एक जो अलायंस 7 में है इनके, उसने हिंट दिया है कि अग्निवीर पे भी दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कसक है, हटना चाहिए। तो आंदोलन करेंगे टिकैत साहब? अच्छा, और क्या करेंगे भाई? देश की जनता को लुटवा दे। साइलेंट भूमि अधिग्रहण देश में चल रहा है, आंदोलन तो होंगे। फसल दिन में नहीं बिकती और जमीन रात को बिकती है, तो आंदोलन तो होंगे। तो ये जो फसल और नस्ल बनाने की लड़ाई, बचाने की जो लड़ाई है, वो अभी आपको लग रहा है लंबी लड़नी पड़ेगी? है, लंबी लड़नी पड़ेगी। जब तक ये खेती किसानी
धरती रहेगी तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने धन्यवाद, के लिए। धन्यवाद। और राकेश टिकैत जी, किसान नेता, अब कह रहे हैं कि सरकार भले ही जो है एनडीए की बन रही है, लेकिन मुद्दे और आंदोलन जिस तरह से किसानों के चलते रहे, वो आंदोलन आने वाले दिनों में और भी तेज होंगे और सरकार को जो है, जो किसानों की मांग है, उनको मानना पड़ेगा। भले ही किसी को मंत्री बना लिया जाए, किसी को पद दे दिया जाए, लेकिन अगर आने वाले दिनों में सरकार ने किसानों के लिए महंगाई, बेरोजगारी जैसे समस्याओं पर और जो 10 साल डीजल के वाहनों को लेकर, खासकर ट्रैक्टर की बात यहाँ कर रहे हैं, उन पर जो है यहाँ उन्होंने रोक को नहीं हटाया, तो ये सारे तमाम मुद्दे आने वाले दिनों में आंदोलन में देखने को मिलेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।